नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपसे सबसे पहले सात संदेश की तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं देते हैं। और होली बादरा, अनोर, तारनगर, राजगढ़ आसपास शहरों में बहुत ही शांति प्रिय तरीके से मनाई गई और धूमधाम के साथ होली का त्यौहार जो है मनाया गया है। और दोस्तों, एक जो खास चीज़ आज देखने में आई वो होली के अवसर पर होली में के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन होली के अवसर पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती हुई हमने आज देखी। तो कहीं ये हम पर भारी ना पड़ जाए। और होली का ऐसा त्यौहार है दोस्तों, कोरोना को रोकने के लिए पूरे भारत में होली के ऊपर गाइडलाइन सरकार की अति आवश्यक है और थी, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है, अगर होली के अंदर भारत के अंदर कोरोना बम हर राज्यों में जगह जगह फूटता है तो वो उसको नियंत्रण करने के लिए फिर सरकार के पास पर्याप्त संसाधन जो है वो कम पड़ जाएंगे, संसाधन पर्याप्त नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज का प्रमुख जो समाचार है सबसे पहला वो कोरोना के ऊपर ही लेंगे। और कोरोना में देश के अंदर 24 घंटे में 68,020 मामले कोरोना के देखने में आए दोस्तों। 292 लोगों की मौत हुई है। कोरोना तेजी के साथ देश में बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र आज भी अव्वल है। और सभी राज्यों में महाराष्ट्र, देश के अंदर जितने मामले आ रहे हैं उससे आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र में आ रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में 40,414 मामले 24 घंटे में आए हैं और 108 लोगों की मौत हुई है। ये महाराष्ट्र के आंकड़े डराने वाले हैं दोस्तों। और मुंबई में अगर देखें दोस्तों तो 6,923 8 लोगों की मौत, नागपुर में देखें तो 3,970 58 लोगों की मौत, और पुणे में देखें तो 4,428 35 लोगों की मौत। ये 3-4 शहर ही पूरे महाराष्ट्र पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली के अंदर देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा आंकड़ा आज दिल्ली के अंदर कोरोना का देखने में आया। 1881 सक्रिय सदस्य आज जो है कोरोना के पाए गए हैं और 9 मौत हुई है दोस्तों। दिल्ली में अब तक 6,57,000 टोटल केस एक्टिव जो है हो चुके हैं। और दोस्तों, गुजरात में 2270 मामले सामने आए हैं 24 घंटे में, 8 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 1446 मामले आए हैं और पंजाब में 2963 मामले आए हैं और 69 लोगों की मौत हुई है पंजाब में। कर्नाटक में यह आंकड़ा 3062 का है दोस्तों, 12 लोगों की मौत हुई है। और राजस्थान में भी यह आंकड़ा डराने वाला है। आज पहली बार राजस्थान में 24 घंटे में 1000 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है दोस्तों। 1081 मामले राजस्थान में देखने में आए हैं। तो ये मामले वाकई ही डराने वाले हैं। और इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे भारत की हर स्टेट की कोरोना में क्या स्थिति है, ये बताएंगे आज। प्रत्येक राज्य की खबर आपको देंगे। अंडमान से शुरुआत करते हैं। एक्टिव मामले अंडमान में 7 हैं। 4975 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, छुट्टी दे दी गई है और 62 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 4,715 मामले हैं। 8,85,892 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। 7,203 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। अरुणाचल प्रदेश में ये मामला देखें तो दोस्तों 4 एक्टिव मामले हैं मात्र अरुणाचल प्रदेश में और 16,785 रिकवरी हुए हैं और 56 लोगों की अब तक मौत हुई है। असम में 1770 एक्टिव मामले हैं अभी तक और 2,15,348 लोगों की अब तक छुट्टी दे दी गई है, कोरोना से रिकवरी हुई है। 1,104 लोगों की मौत हुई है। बिहार के अंदर ये आंकड़ा देखें तो 1,116 अभी कोरोना के एक्टिव पेशेंट है और 2,61,917 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। एक्टिव ये जो है रिकवर हो चुके हैं। 1,571 लोग बिहार में कोरोना से मर चुके हैं। चंडीगढ़ में ये मामला 2,332 का है सक्रिय मरीज और 22,992 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। 374 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 17,836 सक्रिय मामले हैं और 3,16,000 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। 4,061 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा दोस्तों 17,836 का है और माफ कीजिएगा, दादर नगर हवेली में ये आंकड़ा 130 का है और 3448 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। 2 लोगों की मात्र कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में ये आंकड़ा 6,625 का है जो सक्रिय सदस्य है दोस्तों और 6,38,212 अब तक रिकवर हो चुके हैं दिल्ली में और 10,997 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली में।
और गोवा का ये आंकड़ा देखें तो दोस्तों 1379 अब तक सक्रिय मरीज है गोवा में, और 55,250 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, रिकवर हो चुके हैं। 824 लोगों की गोवा में मौत हो चुकी है। गुजरात में देखें तो 10,871 मामले एक्टिव है दोस्तों, और 2,83,271 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, रिकवर हो चुके हैं, और 4,448 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा में यह आंकड़ा देखें तो 8,410 सक्रिय सदस्य है कोरोना के, 2,74,785 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, रिकवर हो चुके हैं, और 3,132 लोगों की हरियाणा में अब तक मौत हो चुकी है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा देखें तो 2361 का है, और अब तक 58,989 रिकवर हो चुके हैं, 1,033 लोगों की अब तक मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा देखें दोस्तों तो 1813 लोग अब तक सक्रिय पाए गए हैं, सक्रिय है कोरोना के, और 1,25,886 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, और 1985 लोगों की अब तक मौत हुई है जम्मू कश्मीर में। और झारखंड का ये अगर मामला देखें तो 1636 अभी सक्रिय सदस्य है कोरोना के, और 1,19,878 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, और 1,107 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। तो कर्नाटक का ये मामला देखें तो 21,271 लोग सक्रिय मरीज है अभी कोरोना के, और 9,50,167 आदमियों को छुट्टी दे दी गई है दोस्तों, और 12,492 की मौत हुई है कोरोना से। तो बहुत बड़ा मामला आंकड़ा है दोस्तों मौत का कर्नाटक का। केरल में देखें तो 25,541 सक्रिय सदस्य हैं, और 10,86,669 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, रिकवर हो चुके हैं, और 4,567 लोगों की मौत हो चुकी है। और लद्दाख में अगर देखें तो दोस्तों 117 सक्रिय सदस्य हैं, 9,727 को छुट्टी दे दी गई है, 130 लोगों की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा देखें तो 12,945 अभी तक सक्रिय सदस्य हैं, और 2,69,485 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, और 3947 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। और महाराष्ट्र जो देश का सबसे हॉट राज्य है दोस्तों, इसके अंदर अगर देखें तो 3,04,809 सक्रिय मरीज है दोस्तों, सबसे ज़्यादा, और अब तक 23,14,579 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, ये रिकवर हो चुके हैं, और 54,073 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है कोरोना के मामले में। मणिपुर का देखें तो दोस्तों 58 सक्रिय सदस्य हैं, और 28,944 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, और 374 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मेघालय में देखें तो 26 सक्रिय सदस्य है मात्र, और 13,855 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, 150 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में आंकड़ा देखें तो 26 का है दोस्तों, और 4,428 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, रिकवर हो चुकी है, 11 लोगों की मौत हुई है। नागालैंड में 4 सक्रिय सदस्य है, 12,133 को छुट्टी दे दी गई है, 92 लोगों की मौत हुई है। उड़ीसा में 1,413 सक्रिय सदस्य हैं, और 3,36,571 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। और दोस्तों 1920 लोगों की उड़ीसा में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पांडुचेरी में देखें दोस्तों तो 763 सक्रिय सदस्य हैं, और 39,521 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, 680 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पंजाब में ये आंकड़ा देखें तो 23,271 सक्रिय सदस्य हैं, और 1,98,972 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, और 6,621 व्यक्तियों की मौत हुई है कोरोना से। और राजस्थान का ये आंकड़ा देखें दोस्तों तो अभी तक 6358 सक्रिय सदस्य हैं अपने, और 3,20,426 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, रिकवर हो चुके हैं। और दोस्तों 2,811 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है कोरोना से। और सिक्किम का आंकड़ा देखें तो 50 सक्रिय सदस्य हैं, 6,041 को छुट्टी दे दी गई है, 135 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु का ये आंकड़ा देखें दोस्तों तो 12,157 लोग सक्रिय हैं, 8,24,463 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, 12,659 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तेलंगाना का देखें दोस्तों तो 4,495 सक्रिय सदस्य हैं अभी कोरोना के, 3,01,56 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, 1,680 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। त्रिपुरा का आंकड़ा देखें तो 49 सक्रिय सदस्य है दोस्तों, और 33,050 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है, रिकवर हो चुके हैं, 392 लोगों की मौत हुई है कोरोना से।
उत्तराखंड का मामला देखें दोस्तों तो 1339 लोग अभी सक्रिय हैं और 94,467 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है और 1709 लोगों की उत्तराखंड में मौत हो चुकी है कोरोना से। उत्तर प्रदेश में देखें दोस्तों सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है भारत का, 6,667 सक्रिय सदस्य हैं और 5,96,953 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। 8,783 लोगों की अब तक मौत हुई है। और अगर स्टेट आबादी देखें दोस्तों, घनत्व देखें तो इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में ये संख्या कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मैं सरकार का कुशल नेतृत्व कहूँगा कि अभी आंकड़ा है जो नियंत्रण में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल जहाँ अभी चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, सक्रिय सदस्य 4,608 है और 5,69,990 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है और 10,322 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। और यह आंकड़ा कुल टोटल देखें दोस्तों तो अब तक देश के अंदर 4,86,360 एक्टिव कोरोना के मरीज है ये देश में। ये बहुत डराने वाला मामला है दोस्तों, ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। इसलिए आप और हम सबको ध्यान रखना है, मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है दोस्तों। 1,13,23,762 लोग छुट्टी होकर घर जा चुके हैं, कोरोना से रिकवर हो चुकी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और 1,61,552 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है भारत में दोस्तों। ये बहुत डराने वाले मामले हैं और आंकड़े हैं। और पूरे विश्व में अगर रिकवरी रेट भारत की देखें तो काफ़ी अच्छी है, 96 के लगभग है। लेकिन दोस्तों अभी भी हमें ये जो सेकंड लहर चल रही है भारत में कोरोना की, ये बहुत खतरनाक रुख अख्तियार करने जा रही है। और महाराष्ट्र सहित पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और दोस्तों राजस्थान भी, दिल्ली भी, ये सभी राज्य एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। और कोरोना के इतने स्ट्रेन जो है भारत के अंदर देखने में आ रहे हैं, जैसे एक यूके का स्ट्रेन है जो मध्य प्रदेश में मिला है दोस्तों। बहुत से लोगों में मध्य प्रदेश में यूके का स्ट्रेन मिला है जो बहुत घातक है। और जो मौत का सिलसिला है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर पहले की तुलना में देखें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था उस टाइम में कोरोना आया था, उसका खौफ ज़्यादा था लेकिन मृत्यु दर कम थी दोस्तों। अब कोरोना का खौफ कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है। तो ये कोरोना जो है जानलेवा है, इससे बचने की आवश्यकता है। और इसके अलावा दोस्तों आज कोरोना का काफ़ी समाचार हमने आपको बताया, पूरे देश की खबरें बताई, पूरे राज्यों की स्थिति कोरोना की बताई। इसलिए आपको और हमको कोरोना से बचना है और गाइडलाइन का पालन करना है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो है कभी रेडियो से संदेश देते हैं, कभी टीवी पर आकर सीधा समाचार देते हैं, आप लोगों को सचेत करवाते हैं दोस्तों। हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आसपास की घटनाओं का जिक्र करें तो दोस्तों 2 अप्रैल को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो है एक आंदोलन प्रारंभ हो रहा है और वो हो रहा है जोधपुर के पावटा से दोस्तों। और ये जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग का विरोध किया जा रहा है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जो है उसके समर्थन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का ये जो है आंदोलन प्रारंभ हो रहा है दोस्तों 2 अप्रैल को। और इसमें सुखदेव सिंह शेखावत जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक हम आरक्षण को जड़ों से नहीं खदेड़ देंगे, उखाड़ देंगे, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा वनडे मैच हुआ था दोस्तों, उसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये श्रृंखला जो है 2-1 से जीत ली है। इस प्रकार से बादरा में और आसपास नौर राजगढ़ तारनगर क्षेत्र में होली बहुत धूमधाम से मनाई गई है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ होली मनाई गई है दोस्तों। और होली के जो रंग थे वो देखने लायक थे, लेकिन जो सबसे दुखदायी बात थी वो ये थी दोस्तों, कोरोना के इस काल में कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ती हुई हमने देखी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान ना करे कि किसी प्रकार की दुखद घटना जो है 24 घंटे में अगले कुछ घंटों में हमारे सामने आए। और इसी के साथ आप सबको फिर शुभकामना और साफ संदेश की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ कल 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।